Assalamualaikum. Here Nazia ma'am once again. Today I'm going to explain you the new exercise और जो चैप्टर का नाम है वो coordinate geometry. Okay, this is the most easiest chapter and most significant. But before we get started, please smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Short, MSK Education Center on Play Store. Let's begin. Let's see the first question. Find the distance between the following pairs of point. Okay, find the distance between the two pairs of the point को हमको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले पॉइंट्स क्या गिवन है 2, 3 एंड सेकंड क्या है 4, 1. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x, y एंड x2, y2. ओके बेटा, अब ये फॉर्मूला मोस्ट सिग्निफिकेंट है. अगर आपने ये फॉर्मूला लर्न कर लिया डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज विद 100% कॉन्फिडेंट. ओके बेटा, फॉर्मूला क्या है इज इक्वल्स टू इन द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर. ओके, अब सी बेटा ये हमारी जो वैल्यूज है ये हमको पुट कर देना है. ये 2 और 3 क्या है, ये हमारी है. अब बेटा इसमें x क्या है, y क्या है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ. तो इसमें x1 ये है हमारा, ओके, और x2 क्या है बेटा, ये x2 ये है हमारा. गॉट इट बेटा. अब सेम टू सेम इसमें y1 क्या है बेटा हमारा 3, y2 क्या है 1. ओके बेटा, अब ये सारी वैल्यूज को जब हमने इक्वेशन में पुट कर दिया 4 नेगेटिव 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर. सेम टू सेम 1. जब इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव 2 स्क्वायर. जब इसको यहाँ पे अंडर रूट करा, अंडर रूट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4. 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8. 8 का कितना फैक्टर जा रहा है बेटा. ओके, तो क्या फाइनल आंसर है 2 अंडर रूट 2. फर्स्ट समझ में आ गया बेटा. सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा सेकंड पॉइंट गिवन है -5, 7 ब्रैकेट क्लोज -1, 3 अब एंड इज इक्वल्स टू इन द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर इन द ब्रैकेट y2 माइनस y1 स्क्वायर. अब सारी वैल्यूज हमने जब पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर. 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16. यहाँ पे भी 16 जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा अंडर रूट 32. बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है सेम टू सेम यही फॉर्मूले से करना है. वो आप लोग मुझे खुद करके बताएंगे और वो मैंने आप लोग के लिए स्पेशली लेफ्ट कर दिया है. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. ये वाला फॉर्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी वैल्यूज पुट करना है. डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल्स. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट in the bracket 0, 0 and in the bracket 36, 15. Can you now find the distance between two towns A and B are discussed in section 7.2. Okay, हमको डिस्कस करना है बेटा. तो कितना आ रहा है, सबसे पहले तो यही फॉर्मूला लगेगा L इज इक्वल्स टू इन द x1 स्क्वायर प्लस y2 नेगेटिव y1 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, अब सारी वैल्यू जो हमने इसमें पुट कर दिया 36 नेगेटिव 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 36 स्क्वायर. सेम टू सेम 15 स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1296 स्क्वायर. जब करेंगे 2 to 5 जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1521 अंडर रूट इज इक्वल्स टू 39. कुछ डाउट है बेटा. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. डिटरमाइन इफ द पॉइंट in the bracket 1, 2 bracket close in the bracket 2, 3 bracket close and in the bracket negative 11 are called linear. ये है बी, ये है सी, ये है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट. तो सबसे पहले ये हमको फॉर्मूला लर्न कर लेना है और ये फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए भी पुट करना है. ए भी जब हमने करा तो कितना आया -2 और 2 में से हो जाएगा 1. अब इसमें से जाएगा -2. जब दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 5. सेम टू सेम बी ए का भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 212. सेम टू सेम सी ए का भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 265. ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए. ये दिख ही रहा है बेटा, ये इक्वल नहीं है सी ए के, तो हम कह सकते हैं ये कॉलिनियर नहीं है. अंडरस्टूड. बहुत इजी है और मोस्ट सिग्निफिकेंट है. ओके बेटा, ये अच्छे से सॉल्व करना डेफिनेटली आने के चांसेस है. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, check whether the bracket 5 negative comma 2 bracket close in the bracket 6 comma 4 and bracket close and in the bracket 7 comma -7 2 bracket close are vertices of an isosceles triangle. A is equals to this, B is equals to this, C is equals to this. AB is equals to under root 6 negative 5. जब इसको करेंगे 1 सेम टू सेम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6. 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर जब दोनों को करेंगे 37. सेम टू सेम बी सी फाइंड आउट करेंगे तो कितना आया 37 अंडर रूट जा रहा है. तो क्या हो रहा है बेटा ए बी और हमारा बी से इक्वल है. आप देखते हैं सी ए इक्वल जा रहा है या नहीं. सी ए इज इक्वल्स टू जब इसको सॉल्व करेंगे नेगेटिव और इसको सॉल्व करेंगे 0 तो ये हमारा ए बी और बी सी इक्वल है, लेकिन जो हमारा सी है वो इक्वल नहीं है. गॉट इट बेटा. तो वी कैन से दैट इट्स ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. नेम द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर. ओके, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है. ए बी इज इक्वल टू जब ए बी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 2 स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी 2 स्क्वायर आ जाएगा. जब दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 8. जब इसको सॉल्व करेंगे जब 8 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 4 × 2. ये किसका है बेटा 2, तो हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2/2. ओके, ये हमारा ए बी आ गया. सेम टू सेम बी सी भी उसी मेथड से फाइंड करना है. बी सी जब हमने फाइंड किया 2 का 2 और इसका भी ऐसे इट इज. जब इसको सॉल्व करेंगे 2
अंडर रूट 2, सी डी का क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे 2 अंडर रूट 2, ए डी को जब सॉल्व करेंगे 2 अंडर रूट 2। ओके, समझ में आया? ये हमने फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में इसके बाद कराऊंगी, डोंट बी अ फियर। वो थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसलिए चलाया बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से रिलेट कर रहा है, इसीलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं आगे का आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी रिकवर करा दूंगी, डोंट बी अ फियर। हमारी यहाँ पे फिनिश होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, एक क्वेश्चन में डायगोनल ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी की जो भी वैल्यूज थी इसको यहाँ पे हमने पुट कर देना, और जब इसको सॉल्व करेंगे 0 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 4 स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 16, ये 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो डायगोनल ए सी हमारा कितना आया बेटा 4 आया। सेम टू सेम बी डी जब फाइंड आउट करा तो बी का भी क्या आया 4 आया। अब उसी तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी करना है। इन द ब्रैकेट नेगेटिव 3 5 ब्रैकेट क्लोज नेगेटिव 3 1 ब्रैकेट क्लोज नेगेटिव 0 3 ब्रैकेट क्लोज नेगेटिव 1 नेगेटिव 4, ए बी इज इक्वल्स टू कितना जा रहा है अंडर रूट इन द ब्रैकेट 3 नेगेटिव 3 स्क्वायर प्लस 5 नेगेटिव 1 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा टोटल, जब बेटा ये सबको हमने सॉल्व किया तो कितना आया अंडर रूट 13। और सेम टू सेम बी सी इज इक्वल टू बी सी को जब हमने सॉल्व करा तो बेटा उसका भी कितना आया अंडर रूट 13। सी डी को जब सॉल्व किया तो 5 अंडर रूट 2, ए डी को जब सॉल्व करा अंडर रूट 85। अंडरस्टूड बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ब्रैकेट 2 नेगेटिव 5 ब्रैकेट हैज क्लोज एंड इन द नेगेटिव 2 9 ब्रैकेट हैज क्लोज। तो डिस्टेंस बिटवीन द x 0 एंड इन द ब्रैकेट 2 नेगेटिव 5 ब्रैकेट हैज क्लोज। जब इसको हमने सॉल्व करा पुट करा तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा हमारा x नेगेटिव 2 स्क्वायर प्लस 5। डिस्टेंस बिटवीन द x 0 एंड नेगेटिव 2 9। जब इसको पूरी तरीके से हम सॉल्व करेंगे बेटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा x नेगेटिव 2 स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 81। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 4x 4 25 का 25 सेम टू सेम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x 81 8x इज इक्वल्स टू 25 और 8 में से 81 करा तो कितना आया नेगेटिव 56। अब सेम टू सेम नेगेटिव 56 को जब हमने 8 से करा तो कितना आया नेगेटिव 7। ओके बेटा, x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P ब्रैकेट में 2 नेगेटिव 3 एंड Q ब्रैकेट में 10 नेगेटिव 8 10 y इज 10 यूनिट। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 10 8 का कितना जाएगा 64। इसका कितना आया 8 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। जब ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करा तो 36 हो जाएगा। 36 को जब हम करेंगे तो पॉजिटिव 6 और सेम टू सेम हमने करा तो दूसरा नेगेटिव 6। जब इसको हमने सॉल्व करा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 6 तो कितना आया बेटा 6 और जब इसको ऐड करा तो 9 आया। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, इफ q 0 1 is equidistant from P 5 नेगेटिव 3 and R x 6, find the value of x and find the distance QR and PR PQ is equals to QR। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा एज इट इज 5 आ जाएगा। जब इसको करेंगे नेगेटिव 4 सेम टू सेम यहाँ पे और सेम टू सेम यहाँ पे 25 प्लस 16 इन द ब्रैकेट नेगेटिव 2 स्क्वायर प्लस 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, जब दोनों को सब्स्टिट्यूट करने पे हमारा जा रहा है 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे हाफ कंप्लीट हुआ है और इसका आर ये है। अब देखिए पी आर में हमको एक पॉजिटिव फाइंड आउट करना है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव जब मैंने फाइंड आउट करा तो मेरा आंसर कितना है अंडर रूट 82। ओके, ये सब मैंने फर्स्ट सेकंड में बेस से ही समझाया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड मैंने करा है। हाँ बेटा, अब सेम टू सेम क्यू आर को जब करेंगे 0 का 4 का 4 16 हो जाएगा और 1 में से 6 जाएगा 5 स्क्वायर 5 का 25 जब करेंगे अंडर रूट 41। ओके, सेम टू सेम जब इसको सॉल्व करेंगे 9 अंडर रूट 2 और जब इसको सॉल्व करेंगे क्यू आर तो अंडर रूट 41। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y is equidistant from point 3, 6 and negative 3, 6। ओके, 3 स्क्वायर प्लस y नेगेटिव 6 स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। सेम टू सेम ये x स्क्वायर नेगेटिव 6 x 3 का 9 सेम टू सेम इसको जब यहाँ पे सॉल्व करा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर नेगेटिव 12 y प्लस 36। जब इसको पूरी तरीके से हमने सॉल्व किया तो कितना जा रहा है हमारा 36 नेगेटिव 16 इज इक्वल टू 6x प्लस 12y 8y करेंगे तो 4y और इसका कितना देगा 12, इसको करेंगे 20 और जब ये क्या सिमिलर है 4 3x प्लस y 5 इज इक्वल टू, अभी देखिए बेटा 5। हाँ,
अभी हम पूरा 4 से जाएगा, 4 5 = 25 और 3x + y, 3x + y -5 = 0। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। पूरी एक्सरसाइज 7.1 मैंने यहाँ पे मुकम्मल तौर पे हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बस ये एक चीज़ याद रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक एकदम पक्के सॉल्व कर लेना। ओके, अगर शुरुआत ही आपने अच्छे से किया, शुरुआत में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, डाउट क्लियर आप कर रहे हो, तो आगे के न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर लोगे। यू विल नॉट सब्सक्राइब द MSK लर्निंग शॉर्ट, सो आई एम द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गो हिट द बेल आइकॉन। Thank you so much.